रेलवे रोको आंदोलन चल रहा था और तमाम बच्चों को अभी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कहने के उनको मारा गया, पीटा गया और सभी बच्चे यहां से चले गए अपने मांगों को लेकर। कहने की वो मांग उनके लिए जायज़ था, क्योंकि पिछले 6 सालों से वो लोग काफ़ी परेशान थे। क्या कुछ कहेंगे, लोकतंत्र किस तरीके से हत्या किया जा रहा है? सही बात है कि अभी जिस तरीके से शांतिपूर्ण जो है इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा था, सारे छात्र छात्राएं जो है यहाँ पर बैठी हुई थी और अपने नारेबाजी के साथ, अपने हक अधिकार के साथ बस मांग कर रहे थे सरकार से कि जो रेलवे भर्ती है, जो कि पिछले 6 साल से कोई भर्ती नहीं निकला है। कुछ वादे करते हैं कि हम 2 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, लेकिन वैकेंसी का क्या स्थिति है हम सबके सामने है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी है, जो 6 साल 10 साल 15 साल से जो तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी नहीं निकलती है, तो उनका आक्रोश निकलना वाजिब है, जायज़ है कि हम वो जितने स्टूडेंट हैं सब अपने हक अधिकार के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, संविधान के तहत वो सड़कों पे बैठ करके अपने प्रोटेस्ट को कर रहे थे। ऐसे में पुलिस को ऐसा क्या जरूरत पड़ गई जो लाठीचार्ज करने लग गया? कुछ नहीं, अब वो जाने पुलिस प्रशासन से ये जवाब कीजिए कि इस तरीके से छात्र छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज क्यों किए हैं। लाठीचार्ज जो किए हैं, जिससे घायल हुए छात्र छात्राएं, वो क्यों हुए, उस प्रशासन से पूछिए, वैसे सरकार से पूछिए। बिहार सरकार, केंद्र सरकार पे बैठी जो सरकार है, जो 10 लाख और कभी 2 करोड़ नौकरी की जो बात करते साल में, अभी 18 करोड़ नौकरी हो गया। उधर जोड़िए कि 10 लाख बोले उसमें दे रहे हैं, अदर जितनी भी चीज़ों में जो भी है, तो उसमें सरकार से सवाल कीजिए कि जब वो अपने आप वादा जब करते हैं तभी ना वो आते हैं आपसे पूछने के लिए कि ये जो वादा है आप पूरा नहीं किए तो कब कीजिएगा। क्यों नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। तो अभी जो लाठीचार्ज किए वो तानाशाही रवैया शुरू से रहा है कि जब छात्र छात्राएं या फिर महिलाएं या फिर किसान गुरबा या फिर बुजुर्ग जो भी अपने हक अधिकार में जब आवाज़ उठाते हैं, तो ऐसे ऐसे सरकार जो तानाशाही रवैया दिखाते हैं और उन्हें डराने धमकाने और उनको ढकेलने का काम करते हैं कि आप अगर आप अपने हक अधिकार के लिए बोलिएगा तो ऐसे डंडा खाइएगा, ऐसे मार खाइएगा। तो डरने मांगों को लेकर के आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से है और हम लोग शुरू से ये मांग करते रहे हैं कि वैकेंसी जो खाली पदे हैं, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे वो रेलवे में हो या फिर सरकारी जो भी वैकेंट खाली हैं, वहाँ पे भर्ती कराने के लिए वैकेंसी को दिया जाए। लेकिन किसी भी प्रकार से आप देख रहे हैं कि सरकार जो है इस पे एकदम चुप्पी साधी हुई है, किसी प्रकार से वैकेंसी का कोई बात नहीं करते हैं। तो जो भी आ रहा है उसमें मांग करते हैं कि हम लोग का जो वैकेंसी है वो और ज़्यादा से ज़्यादा दे, ताकि ये लोग जो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, अभी देख ही रहे क्या स्थिति है हमारे देश की, हमारे समाज की क्या स्थिति है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं वो अपने हक अधिकार के लिए जायज़ मांग कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला करके केंद्र सरकार 2020 में जब पूरा लॉकडाउन था, जब लोग अपनी जान को बचाने के लिए घर के कोने में, रूम के कोने में दुबके पड़े थे, उस समय ये मोदी जी हम सब के लिए नई शिक्षा नीति तैयार कर रहे थे। तो आप सोचिए कि नई शिक्षा नीति जब हम अभी पटना यूनिवर्सिटी में जब इम्प्लीमेंट होता है, तो आप देखिए जो कोर्सेज पहले आप FYUP के तहत 4 साल हो गया, पहले 3 साल था, तो हम लोग 3 से 4,500 रुपये में ऑनर्स का पढ़ाई कर लेते थे। लेकिन अभी जो पटना विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट हुआ है, 30 से 35,000 रुपया लग रहा है। ये अमाउंट की वजह से कितने सारे बच्चे जो हैं शिक्षा के क्षेत्र से वंचित रह गए हैं, वो नामांकन नहीं ले पाए हैं। आप सर्च कीजिए, आप देखिए कितने सारे जो सीट है वो खाली पड़े हैं। एक सवाल और रहेगा कि बिहार के कहने बताया जाता है कि बिहार राजनीति से शुरुआत करती है। बिहार में बीजेपी सरकार आ गई है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, इससे बिहार के बच्चों, बिहार के युवा पे क्या कुछ फर्क पड़ेगा, तो बताइए क्या इनका भविष्य उज्जवल होगा? फर्क तो आपको पहले से पता है, नीतीश जी कितने वैकेंसी दिए हैं केंद्र सरकार में, वो तो थे ही ना, कुछ समय पहले आए हैं फिर वापस चले गए। जब देखे तेजस्वी जी निकाल रहे हैं वैकेंसी तो उनको लग रहा है कि भाई ये तो दे रहे हैं, पता नहीं क्या है, नहीं हो तो वही लोग जाने, लेकिन वो उन लोग की जवाबदेही है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि केंद्र सरकार जो 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं और जब आज 18 करोड़ हो गया है, तो ऐसे लोग जब अभी तक कोई जॉब नहीं दिए हैं तो उनसे क्या ही उम्मीद रखे कि वो आगे आने वाले दिनों में अगर ऐसा होता है तो छात्र छात्राओं को जॉब देंगे, रोजगार देंगे। तो छात्र युवा जो इस बात को समझ चुकी है कि ऐसे सरकार जॉब रोजगार नहीं देंगे। ये लोग पकौड़ी छनने का जो ये है कि पकौड़ी छनिए, हाँ पूरी छनिए, चाय बनाइए, ये सब जो उनका है मानसिकता, बस उसी में ढकेलने का प्रयास रहेगा छात्र युवाओं को। तो छात्र युवा इस बात को समझ चुके हैं कि नौकरी कौन देंगे और किनको हमको वोट देना है, क्योंकि यही छात्र युवा तय करेंगे आने वाले चुनाव को। और ये युवा का बात करें तो इसीलिए हम आपसे यही सवाल किए थे। दूसरी बात यही, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे 2024 लोकसभा चुनाव होने वाली है, बिल्कुल 2000 जिस तरीके से तानाशाही सरकार दिखा रही है, ये शुरू से, ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार और नीतीश सरकार शुरू से तानाशाही रवैया छात्र छात्राओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर,
किसानों के ऊपर लगातार चलते रहता है। इसके बावजूद भी सड़कों पे उतरते रहते हैं। हम लोग अपने हक अधिकार के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो महिलाओं की सेफ्टी की बात हो, या फिर चाहे वो रोजगार की समस्या हो, नौकरी की बात हो, हम लोग उतरते रहते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन हमेशा मांग को उठाते रहती है। अभी वर्तमान समय में अभी आप आज का देख रहे हैं कि किस स्थिति में स्टूडेंट को लाठीचार्ज किया गया। तो शुरू से जब भी आप तानाशाही, आप जब महिला पहलवान जो देश को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके साथ जब दुर्व्यवहार हो सकता है और वो जब बोल रही हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, उसके बाद भी मतलब कि उनके प्रति जो है कोई भी कार्रवाई नहीं होता है। देख सकते हैं तमाम, आप पीछे देख सकते हैं तमाम बिहार के जो आरोपी हो गए और जो अपराधी हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं होता है। और कहीं न कहीं आप देख रहे हैं महिला पहलवान को ही दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो ये सब चीज दिख रहा है कि सरकार जो है किस तरीके से तानाशाही रवैया अपना करके हम लोग की आवाजों को बंद करना चाहती है। लेकिन लोकतंत्र और संविधान जिंदा है, इसलिए हमारा ये हक अधिकार है कि हम सड़क पे रह करके, खड़ा हो करके अपनी आवाजों को कह सकते हैं। हमें डरना नहीं है कि पुलिस है या फिर क्या है, ये अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। और जो पत्रकारिता के दृष्टिकोण से देखें तो आपको जो अपना काम करना है वो आप अपना काम कीजिएगा। तो ये चीज है नेशनल, अभी बिल्कुल तानाशाही रवैया। आने वाले दिनों में छात्र युवा इस बात को समझ चुके हैं। मोदी सरकार को खदेड़ने का काम करेंगे। भूख हड़ताल का बात किया जा रहा था, क्या ये आंदोलन आज ही थम गए या आगे भी करेंगे? ये आंदोलन कभी थमती नहीं है जब तक कि उनकी आवाज सुनी नहीं जाती। कानों में जब तक रेंगेगा नहीं सरकार का। कल आप लोग आएंगे फिर आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज? आने वाले दिनों में हम लोग इस आंदोलन को बहुत ही मजबूती के साथ उतारेंगे। और जितने भी छात्र छात्राएं, हम लोग सब अभी यहीं पर है, कोई भागे नहीं है, सब लोग यहीं पर है। और सब लोग को अब देख ही रहे किस तरीके से खदेड़ा गया, तो बस इधर उधर है कि सब लोग अपनी आवाजों के साथ फिर से आएंगे और मजबूती के साथ उतरेंगे। बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो सरकार के द्वारा जो तानाशाही किया गया है वो कहीं ना कहीं ये लोग थमने वाले नहीं है। अनिश्चितकालीन कहीं ना कहीं ये लोग फिर से कल आएंगे, फिर से प्रदर्शन करेंगे और कहीं सरकार को इन लोगों की बात सुननी पड़ेगी। बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम में बताइएगा।